गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग कम्युनिकेशन टॉपिक में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हम लोग कम्युनिकेशन टॉपिक को कवर कर चुके हैं, लेकिन जब हम लोग PYQ कर रहे थे तो उसमें कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हार्ड वर्ड जो टर्म है वो आए, तो हमको लगा कि एक बार बच्चों को फिर से रिवीजन करवा देना चाहिए। तो आज हम उस सेशन को लेकर के आए हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है और उसके कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज यूजुअली यूज्ड टू कम्युनिकेट फीलिंग्स। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो बेसिकली यूज होता है फीलिंग्स को शो करने के लिए, लाइकिंग्स को शो करने के लिए, प्रेफरेंसेस को शो करने के लिए। ठीक है, लाइकिंग, फीलिंग्स, प्रेफरेंसेस, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। ठीक है, अब जैसे समझिए बात को कि अगर आपको बिना बोले, आपका बिना बोले अगर कोई समझ जा रहा है तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जैसे मान लीजिए आप अगर कोई फ्रेंडशिप में अगर 4 दोस्त बैठे हुए हैं, वहां आपका कोई शिकायत कर रहा है, आप उसको थोड़ा सा आंख दिखा देते हैं, वो शांत हो जाता है। तो कम्युनिकेशन तो एक दूसरे के बीच में हो गया, लेकिन बिना बोले हुआ। तो वैसा कम्युनिकेशन जो बिना बोले अगर हो जाए उसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके टाइप कितने हैं उसको देखिए। टोटल इसके 8 जो है वो टाइप है। पहला जो वर्ड है वो है प्रॉक्सिमिक्स, दूसरा है फोनेमिक्स, पैरालिंग्विस्टिक, ड्रेस एंड अपीयरेंस, काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, आइकोनिक्स और क्रोमैटिक्स। ये आपके टोटल 8 वर्ड हैं। तो हम लोग एक एक करके सभी का मीनिंग को समझते चलेंगे कि प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, फोनेमिक्स क्या है, पैरालिंग्विस्टिक क्या है, ड्रेस एंड अपीयरेंस क्या है, और काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, आइकोनिक्स, क्रोमैटिक्स। ये सभी से कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक तो कंफर्म है, 100% मान के चलिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से एक आपका जरूर रहेगा और ये सब वर्ड का यूज जरूर मिलेगा आपको। कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजन भी होता है। जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, हमारा जब तैयारी चल रहा था तो उस समय मेरा भी कंफ्यूजन हुआ था। तो आपको अपना डाउट को यही खत्म कर लेना है, इसी सेशन में खत्म कर लेना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे सबसे पहले कि प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, लिखा हुआ है वी कैन यूज पर्सनल एंड फिजिकल स्पेस टू कम्युनिकेट मेनी नॉन वर्बल मैसेज। बहुत सारे नॉन वर्बल मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए जो फिजिकल स्पेस का, जो पर्सनल स्पेस का यूज करते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। समझ गए? जैसे आप मान लीजिए साथ में बैठते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ में कैसे बैठते हैं, अपने बहुत नजदीकी फ्रेंड के साथ में कैसे बैठते हैं, अगर आप ऑफिशियली अगर कोई मीटिंग में है तो कैसे बात करना है, कैसे बैठते हैं। तो ये आपका क्या है, पर्सनल और फिजिकल स्पेस को दर्शाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। बेसिकली ये आपका स्पेस डिस्टेंस जो कम्युनिकेशन में होता है उसका यूज हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? दूसरा हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक क्या होता है, तो पैरालिंग्विस्टिक में जैसे मान लीजिए आप जो है बुक रीडिंग कर रहे हैं, आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, अभी हम भी जो स्क्रीन पे रहता है उसको हम पढ़ करके पहले सुनाते हैं आप लोगों को। तो पढ़ करके सुनाते वक्त जब हम फिजिकली, आप मेरे क्लास आइएगा, ट्यूशन क्लासेस, और वहां जब हम पढ़ाते हैं तो वहां आपको मेरा आवाज सुनने को मिलेगा, वहां मेरा पेस सुनने को मिलेगा, मेरा टोन देखने को मिलेगा, हम कितना तेज बोलते हैं, लाउडनेस, पिच, वॉल्यूम रेट, क्वालिटी, इंटोनेशन, इन्फ्लेक्शन, वोकैबुलाइज्ड, पाउज, ये सब सभी चीजें, यानी कि आप जब बोलते हो तो कितना क्या स्पीड में बोल रहे हो, कौन सा
वोकेबलरी का, कितना मुखर है आप बोलने में, ये सब सभी चीजें का यूज जो होता है, चाहे वो टाइमिंग का हो, चाहे वो पेस का हो, चाहे वो टोन का हो, लाउडनेस हो, पिच, वॉल्यूम रेट, क्वालिटी, इंटोनेशन, इन्फ्लेक्शन, वोकलाइज, पाउजेज एक्सेट्रा, ये सब सभी जो है वो पैरालिंग्विस्टिक में स्टडी किया जाता है। When we speak, other people read our voices in addition to listening to our word. जब हम अदर पीपल से बात करते हैं तो वो जो थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन जो होता है, जो लिसनर होता है, वो हमारी आवाज को सुनने के साथ साथ वो हमारी टाइमिंग को देखता है, बोलने का टाइमिंग को, पेस क्या है, हमारा टोन कैसा है, हम लाउडनेस बोल रहे हैं कि नहीं, पिच कैसा है, वॉल्यूम क्या है, क्वालिटी कैसा है बोलने का, और हम कितना पॉजेज आने की कैसे रुक करके बोलते हैं, ये सब सभी चीजें जो है वो साथ साथ में स्टडी करता है। कौन? जो लिसनर होता है। समझ गए? जैसे मान लीजिए आप अगर एक प्रोफेसर का तैयारी कर रहे हो तो आने वाला समय में आप 100% प्रोफेसर बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। तो प्रोफेसर बनने के बाद आप जब बच्चों को पढ़ाओगे तो आपका बच्चा जो है, जब आप पढ़ाओगे तो आपका आवाज तो सुनेगा ही सुनेगा, साथ साथ आपका लाउडनेस को, आपका टाइमिंग को, आपका टोन को, आपका वॉल्यूम को, आपका बोलने का क्वालिटी को, आपका पॉजेस, जो आप सेंटेंस बोलते हैं उसमें कितना पॉज लेते हैं, ये सब सभी चीजें के ऑब्जर्व किया जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैरालिंग्विस्टिक कहते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? दूसरा काइनेसिक्स, तीसरा जो आता है वो है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या होता है कि देयर आर मेनी बॉडी सिग्नल। बॉडी सिग्नल बहुत सारे हैं, चाहे वो आंख मारना हो गया, चाहे वो आंख से आंख मिलाना हो गया, चाहे आंख झुका करके रखना हो गया, चाहे मुस्कुरा देना हो गया, चाहे शर्मा जाना हुआ, ये सब सभी बहुत सारे बॉडी के पोस्चर हैं जो आप आंख मार दिए तो अगला समझ जाएगा, मुस्कुरा दिए, सैड हो गए, रो दिए, मतलब सभी चीजें जो है वो बॉडी के अलग अलग आपका देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग गेस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, लोकोमोशन, हैप्टिक्स, ये सब नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है? तो ये सब जितने भी हैं, चाहे वो गेस्चर हो गया, चाहे वो आई कांटेक्ट हो गया, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, चाहे वो पोस्चर हो गया, चाहे वो लोकोमोशन हो गया, ये सब सभी जो है वो काइनेसिक्स कहलाता है, काइनेसिक्स के अंदर में आता है। ठीक है? So that there are many body signals that amplify meaning between communicator. These include gestures, eye contact, facial expression, posture, locomotion, and haptics. In USA, a long eye contact. अब आई कांटेक्ट भी अलग अलग हो सकता है। अब अगर यूएसए में लॉन्ग आई कांटेक्ट किया जाए, लंबे समय तक एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मे बी टू शो रिस्पेक्ट, वहां रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है कि एक दूसरे से आंख मिला करके देख रहे हैं। लेकिन इंडिया में एक दूसरे को आंख में आंख मिला करके देख लिए, अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, कोई कंपनी में काम कर रहे हो, वहां अपना सीनियर से आंख में आंख मिला करके देख लिए तो वो नेगेटिव न्यूज चला जाएगा, मुंह लड़ाता है। अपने फादर से आंख में आंख मिला करके देख लिए, नेगेटिव है कि नहीं है? और अगर आप अपना क्लासमेट के साथ में आंख मिला रहे हो तो वहां अलग मीनिंग चला जाता है। तो सिंपल यहां समझना है आपको कि जो हम बॉडी का जो गेस्चर हो गया हमारा, आई कांटेक्ट हो गया हमारा, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, लोकोमोशन, हैप्टिक्स, ये सब सभी जो है वो काइनेसिक्स के अंदर में आता है और काइनेसिक्स में हम ये सब चीजों का स्टडी करते हैं। ठीक है? लेकिन वही एग्जांपल बोलता है कि जापान, अ लॉन्ग आई कांटेक्ट इज बेटर टू बी एवर्टेड, इट शोज डिसरिस्पेक्ट। अगर आप जापान में लॉन्ग आई कांटेक्ट कर रहे हो तो वहां डिसरिस्पेक्ट की भावना से देखा जाता है, जो इंडिया में भी है। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है? तो हैप्टिक्स जो है वो हैंडशेक करना, दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, हैंडशेक कर रहा है, यहां भी हाथ ही पकड़ा हुआ है लेकिन इसका अलग मीनिंग है, यहां भी हाथ ही पकड़ा हुआ है लेकिन इसका अलग मीनिंग है। तीनों पिक्चर में आपको अलग अलग चीजें दिख रहा होगा। तो हैप्टिक्स में देखिए आप, हैप्टिक्स रेफर टू
हाउ एंड व्हाट टच कम्युनिकेट, हाउ एंड व्हाट, यानी कि आप कैसे और क्या संचार करते हैं, ये गुड टच और बैड टच बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। रिएक्शन टू अनसॉलिसिटेड टच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, दिस में वेरी अकॉर्डिंग टू कल्चर, और ये अकॉर्डिंग टू कल्चर भी आप वेरी करता है, ठीक है। एग्जाम्पल आर जेंटल टच ऑन द फोर आर्म और टू हैंडेड हैंडशेक और स्लाइट किस ऑन द चिक, चिक में स्लाइट किस होगा, और अगर टू हैंडेड हैंडशेक हो रहा है या फिर फोर आर्म हैंडशेक हो रहा है तो ये जेंटल टच बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसका बैड टच भी होता है, ठीक है। तो ये आपका हैप्टिक्स में क्या आ गया, तो हैप्टिक्स में हम जो रेफर करते हैं वो हाउ एंड व्हाट टच कम्युनिकेट, टच से रिलेटेड होता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो है वो है फोनेमिक्स। अब फोनेमिक्स क्या होता है, फोनेमिक्स जो है वो साउंड से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारा जो ध्वनि है, ठीक है। जैसे आपका साउंड बैग, बेट, बन, है ना, बी का साउंड, डी का साउंड, है ना, एफ, जी, एच, जे, के, आई, एल, एम, एन, पी, आर, ये बचपन की चीजें जो आपको फोनेमिक अवेयरनेस आपको यहाँ बता भी दिया गया है कि फोनेमिक अवेयरनेस है। इसमें क्या होता है कि फोनेमिक्स इज अ लिंग्विस्टिक एबिलिटी, फोनेमी इज अ यूनिट ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विशेस वन वर्ड फ्रॉम अनदर इन पार्टिकुलर लैंग्वेज। एक पार्टिकुलर लैंग्वेज में एक यूनिट है, एक लेटर बोल सकते हो, यूनिट के जगह पे लेटर है, ठीक है। जो अलग अलग वर्ड में मीनिंग जो है वो क्या होता है, थोड़ा साउंड जो है वो क्या होता है, बदलता है। पार्टिकुलर वर्ड में साउंड जो है वो क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ फिश है, एफ जो है ना, एफ देखिए FISH फिश, और PHONE है, यहाँ फोन हो गया, एफ का ही साउंड आ रहा है, फोन हो गया, यहाँ फैन हो गया। ये जो साउंड समझ गए, ये फोनेमिक अवेयरनेस होता है, क्लियर है। तो फोनेमिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट है ड्रेस एंड अपीयरेंस। ड्रेस, द मीनिंग डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। जैसे ड्रेस जो है, पोशाक और रूप जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप शादी में जा रहे हो तो कैसा आपका ड्रेसअप होगा और कैसा आपका रूप रंग होगा। लेकिन वहीं आप किसी के डेथ पे जा रहे हो तो कैसा होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है किस पे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्रोमैटिक्स। अब क्रोमैटिक्स क्या होता है, क्रोमैटिक्स is a communication through the use of colors of clothing, products or gift sent intended or unintended message to the recipient of message। अब बताइए कि क्रोमैटिक्स क्या होता है। क्रोमैटिक्स बताइए जल्दी से। क्रोमैटिक्स जो है वो एक तरह का कम्युनिकेशन है थ्रू द यूज ऑफ कलर। जब हम कलर के यूज से हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, किसी को गिफ्ट सेंड कर रहे हो, या कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, या कोई कपड़ा दे रहे हो, तो ये डिपेंड कलर पे करता है। कैसे बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि शादी में जब कपड़ा दे रहे हो, शादी है किसी का, शादी में कपड़ा दे रहे हो तो कैसा गिफ्ट जाएगा, एकदम झकास वाला जाएगा, पूरा कलरफुल जाएगा। लेकिन वही गिफ्ट अगर मरने डेथ के बाद जा रहा है, अगर डेथ के बाद अगर साड़ी दे रहे हो तो डेथ के बाद जो साड़ी जाता है वो व्हाइट में जाता है। कैसा जाता है, व्हाइट में जाता है, ठीक है। व्हाइट ब्लैक जो है वो नेगेटिव चीजों का इंडिकेट करता है। तो वो कलर का बात किया जा रहा है जैसे हम गिफ्ट में भेजते हैं, ठीक है। रैपर कैसा होगा, प्रोडक्ट कैसा होगा, क्लोथिंग कैसा होगा, इस तरह से हम लोग क्रोमैटिक्स को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे आपका, अच्छा अब इससे आगे आप समझिए कि क्रोमैटिक्स के बाद हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। तो चलिए जल्दी से सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर
वन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? राइटिंग अ लेटर, आई कॉन्टैक्ट, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और सेंडिंग एन ईमेल। 4 ऑप्शन है, जल्दी से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल बताना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का अगर राइट कर रहे हो लेटर तो ये तो क्या वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। आई कांटेक्ट कर रहे हो, आई कांटेक्ट कर रहे हो, आई कांटेक्ट काइनेसिक्स लर्न रखना है आपको, और आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इसमें आप काइनेसिक्स, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो आप छांट ली कि आई कांटेक्ट जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन टाइप भी बताना है तो काइनेसिक्स बताना है आपको, काइनेसिक्स है ये, आपको साथ साथ बताते चलना है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज प्राइमरीली यूज्ड टू। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज जो है वो कब होता है? रिप्लेस वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन को रिप्लेस करने के लिए होता है। री इन्फोर्स वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संदेशों को सुदृढ़ करने के लिए होता है। तो मौखिक संदेशों यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन को री इन्फोर्स करने के लिए होता है। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है यानी कि जैसे नहीं तो इमोशन आप दिखा दिए, वर्बली आप बोले और इमोशन हो गए, तो आपका ये क्या किया, इन्फोर्स किया ना, वर्बल कम्युनिकेशन को क्या री इन्फोर्स कर दिया। तो ऑप्शन बी जो है आपका फिर से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी फिर से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म नहीं है? गेस्चर बिल्कुल है, पोस्चर बिल्कुल है, टोन ऑफ वॉइस ये भी है। तो ये लिंग्विस्टिक में आ गया, ये कहाँ आ गया, पैरा लिंग्विस्टिक, पैरा लिंग्विस्टिक, ये लर्न रखिएगा। और गेस्चर एंड पोस्चर काइनेसिक्स में, काइनेसिक्स गेस्चर एंड पोस्चर काइनेसिक्स ये लर्न रखिएगा। और रीडिंग अ रिपोर्ट, रिपोर्ट पढ़ना, ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट किया जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ये क्या है, वर्बल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। प्रॉक्सिमिक्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर टू। प्रॉक्सिमिक्स अभी बताए थे हम आपको कि प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, पहला ही था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पहला ही टाइप में प्रॉक्सिमिक्स बताए थे। यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, यूज ऑफ पर्सनल स्पेस, यूज वॉइस मॉड्यूलेशन और फिजिकल अपीयरेंस। तो पर्सनल स्पेस हम बताए थे ना, फोटो भी बताए दिखाए थे ना आपको कि जब ऑफिस में बैठ करके 2 जन बात कर रहा है तो कैसा कितना स्पेस को मेंटेन करके रखा है ना। तो ये आपका जो प्रॉक्सिमिक्स होता है, जो प्रॉक्सिमिक्स होता है वो स्पेशली क्या करता है, ये आपका पर्सनल स्पेस को डिनोट करता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन इज नॉन एज। जब हम बॉडी लैंग्वेज का स्टडी करते हैं, जब हम बॉडी लैंग्वेज का स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। तो उसको हम लोग काइनेसिक्स कहते हैं, यानी गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, ये सब सभी जो है वो आपका बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है और काइनेसिक्स में आता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी फिर से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। द यूज ऑफ टच एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के फॉर्म में अगर आप किसी को टच कर रहे हो, हैंडशेक कर रहे हो, आप किस कर रहे हो चिक पे, तो बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए, प्रॉक्सिमिक्स होना चाहिए, हैप्टिक्स होना चाहिए, पैरा लैंग्वेज होना चाहिए और क्रोनैमिक्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से बताइए। तो ये आपका हैप्टिक्स होगा, क्या होगा, हैप्टिक्स होगा, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव देन वर्बल कम्युनिकेशन।
is conveying complex information, technical data, emotional expression, abstract idea. क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनल एक्सप्रेशन को कन्वे करने के लिए, अपना भावनात्मक अभिव्यक्ति या व्यक्त करने के लिए जो सबसे अफेक्टिव और सबसे मजबूत तरीका है वो है इमोशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इमोशन हो जाना, मतलब आप थोड़ा सैड हो गए, जैसे आप मान लीजिए अगर बचपन में रूस जाते थे तो माता पिता को कैसे पता चलता था, फिर वो कैसे मनाते थे। ये इमोशनल जो है ना, अब बहुत तरह से हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के संदर्भ में कौन सही है कौन गलत है, बताइए। इट इज ऑलवेज इंटेंशनल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा इंटेंशनल होता है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इट कैन नॉट बी मिसअंडरस्टूड। इट इज यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर और इट कॉम्प्लीमेंट वर्बल कम्युनिकेशन। यह मौखिक संचार का पूरक है। तो ऑप्शन डी जो है ना इस क्वेश्चन का वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो इट कॉम्प्लीमेंट वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पैरा लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन रेफर टू वर्ड यूज इन कम्युनिकेशन, द वे समथिंग इज सेड, अ फेशियल एक्सप्रेशन और फिजिकल गेस्चर। तो ये तो नहीं होगा, है ना। जब पैरा लैंग्वेज में क्या होता है कि जब आप, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो आपको मेरा बोलने का तरीका, मेरा टोन कैसा है, मेरा पिच कैसा है, साउंड लाउडनेस क्या है, ये सब सभी जो आता है वो पैरा लैंग्वेज में ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द वे समथिंग इज सेड, यानी कि किसी बात को कहने का तरीका को क्या कहते हैं, पैरा लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, cultural differences in non-verbal communication are most evident in language structure, symbolic gesture, written communication और cultural communication, digital communication। क्वेश्चन नंबर 10 का सिंबॉलिक गेस्चर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रतीकात्मक हाव भाव जो है वो आपका सही जवाब होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। तो आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से किसी भी तरह का डाउट जो है अब आपको नहीं रहेगा, और एग्जाम बहुत पास है। वीडियो को 1, 2, 3 बार देख करके देन आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है और किसी भी तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डाउट नहीं रखना है। तो हम लोग आज 10 बजे फिर से हम लोग लाइव क्लासेस में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और तैयारी को और मजबूत कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे लाइव में। तो धन्यवाद।